कश्मीर पर टिप्पणी से बौखलाया पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स राजदूत के कश्मीर पर बयान से बौखलाया, अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब करके विरोध जताया। सर्जियो गोर ने कहा, कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत खूबसूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर पर अमेरिका ने बीते समय में जो ट्रैवल एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की थी, अब उसको रिव्यू करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि अब तो यहां किसी तरह का कोई वैसा खतरा दिखाई ही नहीं देता जिसको देखते हुए, जिसको मानते हुए पहले ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी। ये तो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत खूबसूरत है। अमेरिकी नागरिकों को यहां की यात्रा पर आना चाहिए, ये समझते हुए एक बार दोबारा इसकी समीक्षा करके जो ट्रैवल एडवाइजरी बीते दिनों जारी की गई थी, उसको रिव्यू करेंगे और उसको फिर से जारी करेंगे। और जैसे ही ये बात, असल में ये बात कल कही गई थी, बीते रोज जब वहां गोर साहब पहुंचे, उन्होंने ये बात कही कि इट इज नॉट ओनली एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बट इट इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम इसमें जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको रिव्यू करने के बारे में कहेंगे। बस उसके बाद पाकिस्तान में बहुतों की तबीयत खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगी? आपकी अपनी ही बीमारी आपकी तबीयत खराब कर रही है और आप इतने दिनों तक ये बात नहीं समझ रहे हैं, तो क्या आप अपना वजूद समाप्त करके ही ये बात समझेंगे? ये हमारे मेहमान आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। दिल्ली में क्या हुआ? पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान उच्चायोग का सुरक्षा घेरा साफ कर दिया गया। वहां पे एनक्रोचमेंट भी किया गया था, उसको भी हटा दिया गया। पाकिस्तानी उच्चायोग से बैरिकेड्स हटे, उच्चायोग के अवैध ढांचे पर बुलडोजर चला। पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास से इससे पहले सुरक्षा हटाई। पाकिस्तान ने नी जर्क रिएक्शन दिया। भारत का जो हाई कमीशन है वहां से उन्होंने हटाने की कोशिश की, बैरिकेडिंग वगैरह। तो भारत ने यहां कायदे से सफाई कर दी है और जवाब दे दिया है और यह बता दिया है कि अगर आप इस तरह की हिमाकत करेंगे तो आप चिंता मत कीजिए, हमको आप अपने से कई कदम आगे ही पाएंगे। अब ये बात आगे कहां पहुंच रही है, इससे पहले क्रिस्टल क्लियर कुछ चीजों को दोहरा देता हूं और कुछ एक चीजें उसमें ऐड करके पूरी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। यहां देखिए जरा भारत का एक्शन। भारत पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बात आगे जाएगी कहां तक? भारत का एक्शन, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया। क्या पाकिस्तान, आप जानते हैं, वो अपने गलत को भी गलत कभी नहीं मानता, उसको सही साबित करने के लिए हिमाकतें और बढ़ाता चला जाता है। तो क्या इसी तरह की हिमाकत कोई और करने की कोशिश भी होगी? पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेडिंग को हटाया था और इसी का जवाब भारत ने एक तरीके से, हालांकि ये कोई कहकर दिया गया जवाब नहीं है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि यह कार्रवाई क्यों की गई होगी। भारतीय हाई कमीशन के बाहर पार्किंग पोल को भी हटा दिया गया था। वहां पाकिस्तान में कश्मीर पर अमेरिका के राजदूत की टिप्पणी से नाराज था पाकिस्तान। क्या वाकई अमेरिका के किसी राजदूत के बयान पर नाराज होने की हैसियत पाकिस्तान की है? यह भी हमारे मेहमान आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था, ये जो कि एक ऐसा सच है कि जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, उस सच को भी स्वीकारने में, उस सच को हजम करने में पाकिस्तान का पेट क्यों खराब हो रहा है? सर्जियो गोर ने अमेरिकी क्षेत्र के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जो पहले बीते दिनों जारी की गई थी, उसको रिव्यू करने के बारे में भी कहा और यह बात भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। पीओके में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, केपीके में क्या चल रहा है, घर संभल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद जल गई है रस्सी, लेकिन वो बल दिखाई देते हैं जो इस समय दिखाई दे भी रहे हैं। कश्मीर पर बयान के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया गया। भाषा यही होती है, अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया गया, यही वहां अखबारों में भी छपेगा। लेकिन यह गारंटी मानकर ले लीजिए कि फोन करके कहा होगा कि हम ये कहेंगे जरूर कि तलब किया गया है, आप प्लीज चले आइएगा, हम हाथ जोड़कर आपको बुला रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कश्मीर पर सार्वजनिक बयान से अमेरिका को बचना चाहिए। पाकिस्तान नसीहत दे रहा है अमेरिका को कि सार्वजनिक बयान और साफ गोई और सच गोई आप ना करें और कश्मीर के बारे में बयान ना दें सार्वजनिक रूप से। पाकिस्तान ऐसा करके क्या दिखाना चाहता है? क्या अपनी टारगेट ऑडियंस, जो उसकी डोमेस्टिक टारगेट ऑडियंस है, उसको कोई मैसेज देना चाहता है, या वाकई पाकिस्तान की निगाह में यही उसका सच है और इसी के साथ वो स्टिक करना चाहता है? और यह मामला आगे जाने कहां वाला है, इससे पहले कि आपको आगे लेकर चलूं, जरा यह भी देख लीजिए। यहां खबर के इस हिस्से को भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान की बौखलाहट की असली वजह क्या है?
कश्मीर पर पाकिस्तानी दावा एक तरीके से सर्जियो गौर का ये जो बयान है वो खारिज करता है अमेरिका की बदलती हुई रणनीति, बदलते परिप्रेक्ष्य में। और आप जानते हैं इस समय तो और भी ज्यादा डायनेमिकली अमेरिका चीजों को देख रहा है। आज किस बारे में क्या सोच रहा है और कल किस बारे में क्या, ये बहुत गौर से देखने में ही पता चलता है। अभी तक पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अमेरिका इस समय मेरे प्रभाव और इन्फ्लुएंस में चल रहा है, और अचानक उसको बड़ा झटका लगा कि ये बयान कैसे दे दिया गया। भारत के पक्ष में सकारात्मक संदेश है, और जो भी भारत के पक्ष में सकारात्मक है जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए नकारात्मक हो जाता है, और इसीलिए वहां पर पेट में ऐंठन हो रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर वॉशिंगटन से दूरी, यह भी समझ में आ रहा है कि क्या, क्योंकि आप जानते हैं सर्जियो गौर की भूमिका भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर तो है, लेकिन दक्षिण और मध्य एशिया में विशेष दूत वाली भूमिका भी वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, उस भूमिका में भी हैं। तो क्या इसलिए पाकिस्तान को जबरदस्त चिंता होने लगी है? आंतरिक विभाजन के दौर से पाकिस्तान खुद ही गुजर रहा है। ये बहुत दिनों से भारत में एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इम्प्लोड होने की राह पर पाकिस्तान बढ़ रहा है, और ऐसा लगता है कि वो घड़ी बस आ ही गई है। बलूचिस्तान, पीओके में प्रोटेस्ट इस कदर चल रहे हैं कि अब वहां संभाले नहीं संभल रही हैं चीजें। अपने यहाँ के समस्याओं से उसका एक्सटर्नलाइजेशन करने के लिए क्या पाकिस्तान इस समय ये कर रहा है? सर्जियो गौर ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। क्या ये लगने लगा है कि अचानक हमारा हमने जो मोह पाश जिसमें बांधा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप को, क्या वो सब समाप्त हो रहा है, हमारा मोह भंग हो रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान की चिंताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? क्या यही समझने की कोशिश करेंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया, सर्जियो गौर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, न सिर्फ भारत में राजदूत बल्कि यहां पर आप जानते हैं उनकी भूमिका और भी कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण। तो क्या ये पाकिस्तान के लिहाज से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसकी जायज चिंताएं हैं? ट्रंप की चापलूसी में मुनीर और शहबाज जुटे रहे और बयान आ गया भारत के पक्ष में। क्या ये बात पाकिस्तान को खाई जा रही है? एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में अमिताभ सिंह भी हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह। भरत बराई साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आरजू काजमी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। सज्जाद अजहर पीरजादा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले जरा मैं ये समझ लूं कि इसमें इतनी तकलीफ क्या हो गई, मतलब ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी जो पाकिस्तान को लग रहा है कि अचानक ये वो क्या हो गया कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ये क्या हो गया काले साहब? दिनेश जी, देखिए, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल कश्मीर पे जितना भी असर्शन है, और 1948 से वो हमेशा इस बात पे हुआ है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे एक बहुत पुराना जो है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक डिस्प्यूट है। एंड उसके ऊपर देन उसके बाद जैसे जैसे हिस्टोरिकली यूएन में अप्रोच हुआ है, या उसके ऊपर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जितना टेररिज्म इस देश में हुआ है, ये सब इस सब की जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रेमाइस जो पाकिस्तान हमेशा सारी दुनिया भर में बेचता रहा है। और अब पाकिस्तान के जो हितैषी रहे हैं देश, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज, वो हमेशा इस बात पे उनके सपोर्ट में आए हैं। देखिए, सीटो, सेंटो, नेटो, इन सब के फेवर्ड पार्टनर्स होने का फ़ायदा जो हुआ है वो पाकिस्तान को इन सब चीज़ों पे हुआ है, वेर इंटरनेशनली इस बात को बार बार ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी करके इंटरनेशनलाइज किया गया है। जबकि भारत का स्टैंड हमेशा बड़ा क्लियर रहा है कि एक बायलैटरल इशू है, और ये जो भी इशू है ये हम दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अब इतने सालों बाद सडनली अमेरिका का ये जो यू टर्न है, ये पाकिस्तान की पूरी बड़ी हुई जो ये कहानी है, जो फाउंडेशन है, इसको बहुत बुरी तरह से वीकन करता है इमीडिएटली। एंड क्योंकि ये उसको वीकन करता है, इसलिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब सबके चेहरे जो हैं लाल हो रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा है सर, तो यहां तक तो ठीक है कि आप अपने अखबारों में छपवा रहे होंगे कि हमने तलब किया अमेरिका के राजनयिक को, लेकिन भारत के हाई कमीशन के सामने से ये सब हटाकर ये खंबा नोचने से क्या हासिल होगा, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, ये पूरा आप इंसिडेंट अगर देखें सर्जियो गौर का, और सर्जियो गौर सिर्फ भारत में एम्बेसडर ही नहीं है, वो स्पेशल ऑनवॉय हैं साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के, और इस समय पाकिस्तान में कोई राजदूत नहीं है यूएसए का, तो वहाँ भी वो एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। ये जो खंभा नोचने वाली जो स्थिति आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में शुरू से रही है, और पाकिस्तान को ये पता था कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, उनको इन्होंने इंटरनेशनलाइज किया। और ये एक बहुत मैं कहूँ क्वालिटेटिव शिफ्ट है। आपने देखा होगा 99 के बाद, कारगिल के डिस्प्यूट के बाद, अमेरिका ने कभी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहा है,
और वो पिछले 26-27 साल में उन्होंने कभी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो उसके पहले कहते थे, क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे थे, 70 के बाद उन्होंने निक्सन और की मीटिंग कराई और उनका रैप्रोचेमेंट कराया, तो उसके बाद से लेकर अब तक ये क्वालिटेटिव शिफ्ट है कि कम से कम ये मानने लगे हैं भारत का हिस्सा है ये, जो पहले नहीं मानते थे। लेकिन पाकिस्तानियों को अब तक ये लग रहा था कि शायद जो चल रहा है उनके साथ ईरान में, जो उनके फील्ड मार्शल जो कह रहे हैं दुनिया भर जाके, उससे उनकी पोजीशन सुधरेगी। लेकिन सर्जियो गोर ने जो ये कहा, उनके नींद भी उड़ जाएंगे। और लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा क्वालिफाई करना चाहूंगा। सर्जियो गोर ने जो कहा, एक एम्बेसडर ने जो कहा, उसको अभी हमें देखना होगा कि इसका रिएक्शन ऑफिशियल अमेरिका से कैसे आता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, महीने 2 महीने पहले, एक नक्शा छपा था अमेरिकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, मुझे लगता है कोई मिलिट्री वेबसाइट पे, उसमें कश्मीर को भारत का अंग दिखाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को भी नींद उड़ी थी, बाद में उसको रिट्रैक्ट कर दिया। कहीं सर्जियो गोर उस दबाव में ना आ जाएं जो इस समय चल रहा है ईरान में, और उनका जो फील्ड मार्शल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो मैं थोड़ा सा सशंकित हूं कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज तो है कि पहली बार 2018 के बाद कोई अमेरिकन एम्बेसडर गया जम्मू कश्मीर और वहां जाके उसने ये बात बोली वहां की सरजमी पर, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन अप्रोच चेंज हुआ है क्लिंटन के आने के बाद 1999 में, और वो उसी का परिचायक है जो हम आज यहां देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन क्या इसमें अमेरिका से जब रिएक्शन आती है, अमेरिका से आने वाली और प्रतिक्रियाएं, जो गोर साहब ने यहां फरमाया उसी के संदर्भ में उसको और रिटरेट करते हुए वो लोग नजर आते हैं, या कुछ यू टर्न जैसा भी नजर आता है? ये प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर ये बात सर्जियो गोर ने कश्मीर में जाकर कही है तो अनायास उनके मुंह से कुछ निकल नहीं गया होगा। सर्जियो गोर जिस तरह की भूमिका में हैं, और वो केवल भारत में, जैसा ये बार बार एम्फेसाइज इसलिए किया जा रहा है कि केवल वो भारत में राजदूत अमेरिका के नहीं हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं मध्य और दक्षिण एशिया के लिए। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य, और वो अब सीजन एम्बेसडर भी, आप उनको सीजन राजनयिक भी कह सकते हैं, तो राजनय में कोई भी बात मुंह से यूं ही नहीं निकाली जाती है। इसको समझते हुए भरत बराई साहब, एक बात में ये जो एक एप्रीहेंशन अभी प्रोफेसर अमिताभ ने जाहिर किया कि कहीं रिट्रैक्ट या यू टर्न भी दिखाई दे सकता है, या ये बहुत अच्छे से ये एक सुविचारित अब अमेरिका की नीति दिखाई देती है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लॉबी और पाकिस्तान शायद स्टेट डिपार्टमेंट को प्रेशर करेंगे कि कोई रिट्रैक्ट करो या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन करो कि ये वहाँ घूमे, लेकिन वो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी करे, कश्मीर भारत का हिस्सा है 5000 साल से, 1947 से नहीं। पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान इज़ अ स्पिन ऑफ फ्रॉम इंडिया। वो भूल जाते हैं जब भुट्टो बोल रहे हैं हाँ हम 1000 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं, तो उसको बताना पड़ा कि भाई पाकिस्तान तो 1947 में ही एग्जिस्टेंस में आया। तो जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान का डोमेन था और भारत का डोमेन था, और उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे 565, उनको दिया गया था कि भाई आप किसके साथ ज्वाइन करना है। तो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में भारत के साथ जुड़ाई कर दी। अब पाकिस्तान को आज क्यों हो रहा है? ये डिस्प्यूट है ही कहाँ? द ओनली डिस्प्यूट इज़ जो पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान का वो फर्ज था कि वहाँ से सब इन्वेडर्स वहाँ से हटा ले, और पाकिस्तान ने नहीं हटाया है। दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ डिस्प्यूट एज फार एज आई एम कंसर्न। सो पाकिस्तान अपने लोगों के लिए काम करे, वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं है, उनको भूखे मरते हैं। 1947 से कभी 25 IMF बेल आउट हुए हैं, तो पाकिस्तान को अपने जो लोग हैं वहाँ 220 मिलियन उसकी हिफाजत करनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट इंडिया। सज्जाद अजहर पीरजादा साहब का मैं पहले से ही नेगेशन में सिर हिलता हुआ देख रहा हूं, उनके पास क्या है कहने के लिए, पहले जरा उनसे सुन लेते हैं, फिर आरजू काजमी जी के पास चलते हैं। सज्जाद साहब। असल में मेरा सर नहीं हिला, मक्खी आ गई थी।
अरे वहां मक्खियां बहुत हैं मक्खी क्या? आ गई थी, मैं मक्खी को उड़ा रहा था। ओहो, अच्छा अच्छा। और वहां पर भी मुझे लगता है कि दिल्ली में भी एक मक्खी आई हुई है, अमेरिकन एम्बेसडर। तो इस तरह करके उनकी बातों को ना दरगुजर कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। बेचारों को पता नहीं होता ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी मर्जी आप उनकी बढ़ा चढ़ा कर तारीफें करें, वो ये ट्रम्प के ये लगते हैं, ट्रम्प के ये लगते हैं। हमारी यहाँ बहन बैठी हैं, दोस्त बैठी हैं, आरजू काजमी, ये पिछले प्रोग्राम में मुझे भाषण दे रही थी कि इनको कुछ पता नहीं है। मैं इन पे कुछ नहीं तनकीद करूंगा, इनको अपनी बहन मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ, ये तनकीद करते रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एम्बेसडर हैं, ये कैवियट थी वहाँ अमेरिका में आरजू जी, ये कैवियट थी। अभी तो कोई बात भी नहीं हुई, पहले की बात का तस्करा करके कैवियट। बात सुनिए, छोड़िए इन बातों को। आप ये देखिए कि आप जितने मर्जी तारीफें कर लीजिए उनकी, ये तो एक पता है यूनाइटेड नेशन में एक मामला हमारा चला, डिस्प्यूटेड एरिया है, दोनों तरफ है। बजाय कि हम मीडिया के लोग जो हैं, मैं पाक इंडिया दोस्ती का बड़ा कायल हूँ। मैंने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स लिखे इस पीस के हवाले से, अमन के हवाले से। मैं ये कहूँ कि आप बैठकर, हम मीडिया के लोग हैं ना, हम जो लोगों में नफरत ना बांटें, यहाँ बैठकर ये भाषण ना दें कि नफरत के ये हो गया वो। आपको पता है उसने, बंदे ने गलत बात कही है, उनको पता नहीं है कि ये इलाका किसका है, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसका इलाका है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इसमें आप प्रोग्राम करेंगे, रेटिंग आ जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे पैसे आ जाएंगे, हमें चल जाएगा, प्रोग्राम चल जाएगा। इसके अलावा तो हर चीज में तिजारत मुझे नहीं देखनी लगता होती है। नफरत बांटनी चाहिए, नफरत नहीं बांटनी चाहिए। हमारी ऐसी आदत नहीं है। और दूसरे, यहाँ मक्खी कोई नहीं है और स्टूडियो में तो एक भी नहीं है। और तीसरे, आप मक्खी कह रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि आप उर्दू में और हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी तर्जुमानी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच ना जाए, वरना बहुत सारी मक्खियां आपको फिर वहां उड़ानी पड़ जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो आप कह रहे हैं, आपने मक्खी तक कह दिया, आप कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था और उन्होंने बदगुमानी में ये बात कह दी। आप किस तरह की बदगुमानी में हैं सज्जाद साहब? पीओके में हाल क्या है, क्या आपसे छिपा हुआ है? आपके बाकी प्रोविंसेस में क्या चल रहा है? कौन कौन आपसे आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं? क्या ये आपको दिखाई? बांग्लादेश तो खैर है ही सच्चाई आपके सामने। किन किन बातों को आप नकारेंगे? और भरत बराई साहब ने एक आईना आप लोगों को अभी दिखाया कि हम ही, मतलब भारत से ही अलग हुए हिस्से हैं आप, और आप कह रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा और वो हिस्सा हमारा, ये डिस्प्यूटेड और वो डिस्प्यूटेड। सच्चाइयों को अपने इन दलीलों में और तर्कों में क्या गर्क कर देना चाहते हैं आप? आरजू काजमी जी, लेकिन कौन सा वो डर था कि पहले ही कैबिनेट ले ली है सज्जाद साहब ने? अनम्यूट कीजिएगा मैम, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, अब आवाज आ रही है? जी प्लीज। जी, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या डर है, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा से भारत की तरफ से यही कहा गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो भी डिस्प्यूट है या कश्मीर के इशू पे कोई तीसरी पार्टी बात ना करे, हम लोग खुद ही डील करेंगे जैसे भी करना है। तो ऐसे में मेरे ख्याल है उनको कश्मीर के ऊपर तारीफ करनी चाहिए थी, कश्मीर की, के वहाँ पर टूरिज्म हो रही है या और किसी चीज़ की बात करते। लेकिन ये कहना कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, मेरे ख्याल उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। अगर भारत का हिस्सा है या नहीं है, जो भी, ये तो बाद में ही डिसाइड होगा जब दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। ये तो आप भी जानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है और इसी वजह से टेंशन भी दोनों कंट्रीज में बनी रहती है। जिस दिन ये इशू सॉल्व हो गया तो आई एम श्योर कि ये इस किस्म की लड़ाई और टेंशन नहीं रहेगी दोनों कंट्रीज में। हमारी तरफ कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो कुछ अभी तक हो रहा है, जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी दुनिया देख रही है और जाहिर है वो भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और भारत की तरफ जिस तरह से टूरिज्म हो रहा है, लोग जा रहे हैं, इवेंट हो रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ना कि हम आरजू काज़मी जी, कि नहीं सब कुछ गलत है। मान लीजिए दिल्ली को लेकर भी पाकिस्तान दावा करने लगता है, तो जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बीच में अगर किसी भी चीज को लेकर कहीं कोई असमंजस होगा, उहापोह होगी, तो हम दोनों आपस में बात करेंगे। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई है। मतलब कल अगर वो किसी भी भारत के हिस्से को लेकर दावा करने लगे, मान लीजिए, क्योंकि दावा करने में कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, वो वहां पे आप जानते हैं, ना जाने क्या क्या दावे हो जाते हैं। तो अगर ये दावा करके, और वो विवादास्पद दावा अगर होता है, तो भारत और पाकिस्तान आपस में करेंगे, ये उनके बीच का मामला होगा। यहां तक तो ठीक है। जो भारत की ही टेरिटरी है उसके बारे में भारत में ही जाकर किसी एक हिस्से में कोई ये कहता है कि भारत की बड़ी खूबसूरत और भारत का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, तो उधर क्या दिक्कत होने लगती है? एक तो सर्जियो गोर को भारत ने स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी है,
और दूसरे सर्जियो गोर जो कह रहे हैं वो सच बयान ही कर रहे हैं, भारत की टेरिटरी में खड़े होकर भारत की टेरिटरी को भारत का बता रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई जाकर, चाहे अमेरिकन एम्बेसडर हो या कोई भी जाकर फॉरेनर ये कहेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के कश्मीर में गलत हो रहा है, तो आप लोग भी एतराज करेंगे कि पाकिस्तान का कश्मीर क्यों कहा, क्योंकि आप मानते हैं कि वो कश्मीर आपका है। यहाँ से भी यही कहा जाता है कि जी आपकी साइड कश्मीर जो है वो हमारा है, तो जाहिर है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर भी पाकिस्तान तो कहता है ना कि वो कश्मीर भी हमारा है, हमारी शहर आगे क्या कुछ कहा जाता है, स्टेटमेंट्स तो चलती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एज अ फॉरेनर या एज अ अमेरिकन उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। बाकी तो हम लोग पिछले 80 साल से लड़ रहे हैं कश्मीर पे, आगे भी पता नहीं कितने 100 साल लड़ने वाले, कोई रिजल्ट निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा बहुत जल्द। नहीं, लेकिन वो लड़ाई जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए लड़ाई की जाती, एक तो सच की बुनियाद पे मुल्क बनता कि भाई आपने जो है वो जिस बुनियाद पे मुल्क बनाया है उसको आप कायम रखते। वो बड़े जल्दी वो मोह भंग हो गया और पता चला कि एक ऐसा छद्म एक आवरण था जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क बनाया गया था। अब जैसे जैसे वो मोह और भंग होता जा रहा है तो अलग अलग हिस्से भी खुद को अलग करने के लिए उनको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए बाकी जगहों को चूसने में लगे हुए हैं ये, और उसके बाद वो तमाम दावे किए जा रहे हैं जो सरासर खोखले और निराधार हैं। अब सवाल ये है, जितना आप जानते हैं इसको कॉमोडोर काले, ये जो कहा जा रहा है कि मतलब ठीक है, ये राजनय की भाषा ऐसी ही होती है कि उनको तलब किया गया, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया। अमेरिका जो कह रहा है वो अमेरिका खुद रिट्रैक्ट करेगा, यू टर्न लेगा, क्या करेगा वो देख लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका को ये कह सकता है कि ये क्या बोल दिया तुमने? देखिए दिनेश जी, ये तो सबको सर्वविदित है कि जो भी चीज़ें अखबार में बोली जाती हैं सरकार की तरफ से या रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ से, उनमें कई चीज़ें इस प्रकार से बोली जाती हैं ताकि पब्लिक के बारे आपके बारे में पब्लिक को एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और देखिए इस समय पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, एक वीक गवर्नमेंट है जो एक्चुअली इलेक्टेड नहीं है, जिसको किसी तरह से फॉइस्ट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी का जो इज्जत एक ज़माने में कभी होती रही होगी, पता नहीं मुझे, ये देखिए वो बिल्कुल जीरो हो गई है। वहां सीनेट ये कह रही है, शहबाज शरीफ से कह रही है कि आपके 25 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 25 मंत्रालय जो फोर्ज्ड हैं, जो फेक हैं, बिल्कुल इनको तत्काल भंग कीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं वही कह रहा था कि जो रेपुटेशन है, यानी जो इज्जत है, जो एक आपकी एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो एक सिचुएशन है, वो पाकिस्तान में इस समय खत्म हो चुकी है। देखिए वहाँ जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी, दोनों की इज्जत इस समय पब्लिक में बहुत कम हो चुकी है। उसके बारे में मतलब यदि हम डिबेट करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु हमारा मानना यही है, जिस तरह से पाकिस्तान पब्लिक अपने ही लोगों के बारे में बात करती है कि बहुत ही एकदम लो मोराल है इस समय पब्लिक का भी। और जो ये जो रिजल्ट है, जो इस लो मोराल का रिजल्ट है, वो जगह जगह पे दिख रहा है। पीओजेके में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है इंडिया की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर पता नहीं क्या पॉलिटिकल मशीनिंग कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा गवर्नेंस का खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको बदलना चाहिए। ये तो असल में मेरे को लगता है सर कि उन्होंने अमेरिकी राजनयिक को बुला के थैंक यू बोला होगा कि बॉस आपने जो ये कर दिया, कम से कम हम बाहर कुछ बात कर पाएंगे, थोड़ा कश्मीर कर पाएंगे, नहीं तो हमको बलूचों के बारे में बात करना पड़ रहा है, पीओके के बारे में बात करना पड़ रहा है। वी आर रियली इंडेटेड एंड थैंकफुल टू यू। बलोच की मुनीर को धमकी, अपनी सेना बलूचिस्तान से हटा लो, मीर यार बलोच ने कहा, नहीं हटाया तो 1971 वाला हाल करेंगे, मीर यार बलोच ने कहा। अभी 11 तारीख को ही उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और अभी ये भी कह दिया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये देखिए जरा क्या कहा गया है। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गोरवाणी से असल में थर्राया हुआ उतना पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान धन्यवाद कर रहा है और इस समय अपने सितारों को शुक्रिया कह रहा है कि कम से कम ये मुद्दा आया तो घर वाले मुद्दों से वो थोड़ा अलग बात कर पाएंगे। अब जरा देखिए यहां मुनीर को मीर यार बलोच का खुला अल्टीमेटम, पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल तत्काल बलूचिस्तान छोड़ दें। पहले ये देखिए कि किस तरह की मांग के साथ 1947 में ये अलग मुल्क बनाया गया। फिर आप ये देखिए कि वो लोग जो यहां पहलगाम में आकर लोगों से ये कहते हैं कि कलमा पढ़कर दिखाओ नहीं तो गोली मार देते हैं, वहां कलमा पढ़ने वालों की कितनी इज्जत कर रहे हैं और उनको कितना महफूज रखा जा रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। बलूचिस्तान नहीं छोड़े तो 1971 जैसा हाल कर देंगे।
यह बात कही जा रही। बांग्लादेश युद्ध की तरह उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वो 93,000 सैनिकों के पतलून के संदर्भ में इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। मीर यार बलोच ने यह बात भी कह दी है, अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी अवैध है, यह बात भी कही जा रही है। तो क्या प्रोफेसर अमिताभ एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है पाकिस्तान के लिए? दे हैव समथिंग अदर देन दिस टू टॉक अबाउट। देखिए, इस समय पाकिस्तान एक इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा है। आपने देखा होगा, आपने उसको कवर भी किया है, इमरान खान को जेल से छोड़ा गया है। वो इस थ्रेट पे छोड़ा गया था कि उनकी पार्टी जो है अगले महीने मार्च करने वाली थी। यही नहीं, वहाँ के लोग ये अप्रीहेंशन भी दिखा रहे हैं कहीं जेनजी जैसे भारत में आ गया था, नेपाल में आ गया था, कहीं वहाँ नहीं आ जाए। तो जेनजी और जितने भी प्रोटेस्ट हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इस समय रिलीज हुए हैं। क्या होगा ये सबको अंदेशा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे समय में ये दोनों इंसिडेंट उन फील्ड मार्शल और उनके जितने इदारे हैं उनको ये इस्टेब्लिश कर देंगे कि ये किसी भी तरह से वहाँ काबिज रहें और ये दिखाने की कोशिश करें कि इसमें पूरी तरह भारत का हाथ है या भारत ने ऐसा किया है। तो इस समय बलूचिस्तान की स्थिति वही है जो उस समय 1971 में थी। प्रॉब्लम है यही कि उस समय उनको एक्टिव इंटरवेंशन के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं, बलूचिस्तान की समस्या, और बलूचिस्तान तो एक है ही, पीओके जो है वहाँ भी तो समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं। इस तरह पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से बल मिलता है कि किस तरह अपने लोगों को कंसोलिडेट कर पाए। ये सच्चाई, मतलब ठीक है, पहले थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं और ये देखते हैं कि इस समय कहाँ क्या चल रहा है। पीओके में देख लीजिए, ये जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है आप देख लीजिए, और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थितियाँ हैं वो आप देख लीजिए। किन जगहों पर आवाम सुखी है और अपनी टेरिटरी, अपने आप को जहां पर है वहां पर जय जयकार कर रही है, और कहां पर वो ये कह रही है कि खुदा बचा लो, ये लोग हमारे साथ क्या करने पर आमादा हैं। कहां पर जाक बन रहा है, कहां पर कहा जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये भी यहीं पर नारा दिया था यहीं के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसको वहां दोहराया जा रहा है। अब जरा देखिए, मुनीर शहबाज इतना परेशान क्यों हैं? असल में बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह उनके लिए जबरदस्त सिरदर्द है। 85% इलाके पर बलोच समूहों का कंट्रोल है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा संसाधन समृद्ध इलाका है। चीन के सिपेक प्रोजेक्ट का मुख्य सेंटर ग्वादर बलूचिस्तान में मौजूद है। यहां पीओके में जन विद्रोह है और लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं। बिजली, पानी, महंगाई और साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। 11 से 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाया गया। स्थानीय लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा संकट जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है और सुरक्षा, वो बड़ी जबरदस्त टर्बुलेंस में फंसी हुई है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमले रुक ही नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ गए। कुछ रिपोर्ट्स में मुनीर और शहबाज के बीच में तनाव की खबर भी आ रही है। ऐसे में क्या आरजू काजमी जी, एक तरीके से ये ठीक ही हुआ है वहां के डिस्पेंसेशन के लिए कि कोई और, वो भले ही फोर्ज्ड मुद्दा हो, नहीं 25 फोर्ज्ड डिपार्टमेंट्स की तरह जिसको सीनेट ने अंडरलाइन किया, बट दे हैव समथिंग नाउ अदर देन दीज प्रॉब्लम्स कि वो बात कर पाए। देखिए, बात तो की जा रही है, टीवी चैनल्स की हद तक की जा रही है, हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे भी की जा रही होगी, लेकिन पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक की इस वक्त जो हालत है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो या पीओके या आज़ाद कश्मीर, पब्लिक वहाँ जो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रही है। इमरान खान का इशू अलग चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक इस वक्त ये सोच रही है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने भारत में क्या बात की है कश्मीर को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बड़े इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं वो यकीनन इतने बड़े हैं वो इश्यूज कि जिसके बाद पब्लिक कुछ और सोचने के काबिल नहीं है। हर दूसरे दिन तो फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है, कभी 4 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए पब्लिक का तेल निकाल रही है इस वक्त सरकार हमारी। ऐसे में जो है, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को इतना टाइम है या वो इतना इंटरेस्ट लेगी कश्मीर में क्या कहा गया है। मेरे को शादियां याद आ रही हैं। 2 बगल बगल के बारात घरों में शादियां थी, गर्मी के दिन थे, एक जगह कूलर पंखा चल रहा था, दूसरी जगह जबरदस्त गर्मी थी। तो वो लोग जो वहां के बाराती थे वो भी यहाँ आ गए थे, कह रहे थे भाई साहब हम वहां के नहीं, हमको यहाँ रहने दो, हम यहीं पर बाराती घराती जो आप चाहो वो बन जाते हैं। तो ये तो देख लीजिए सज्जाद साहब, हाल क्या किया हुआ उन लोगों का। वो कब्जाए हुए लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका हाल क्या किया हुआ है। पीओके में, बलूचिस्तान में, केपीके में क्या चल रहा है। तो हम पड़ोसी हैं ना आपके,
हमारा तो तेल निकल रहा है यहाँ पे, हर रोज तेल महंगा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो आप कैसे पड़ोसी हैं? आपने तो वीजा तक बंद किए हुए हमारे। अरे हमने तो वैक्सीन भी वीजे नहीं मिलते भेजी, हमें। हमने तो वैक्सीन भी भेजी, हमने अमन की आशा भी चलाई, हमने बस भी चलाई, अमन वाली बस भी चलाई, लेकिन हम जब अमन के लिए आपके साथ ऐसे बाहें बढ़ाकर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो पीछे हमारे अचानक पता चलता है पीठ से खून निकल रहा है, और ये हमेशा होता रहा है। तो सर कितने बार और आप चाहते हैं कि ये होता रहे और ताली एक हाथ से बजती रहे? आपने बर्तन भांडे तक नहीं थे सर पाकिस्तान जब बना। महात्मा गांधी ने कहा कि बर्तन भिजवाओ भैया, वहां भेजो जरा। तो सर हम तो हमेशा करते रहे। क्या गलत कह रहा हूं मैं? यहाँ पे बैठ के हम अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के कि वो जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो जो लोग गंद हमारे दरमियान डालते हैं, वो जो गंदे लोग हैं, उनको आप नाम ले लेके बेनिकाब करें, हम भी करते हैं। ऐसे मैं करता लोगों हूं की नाम वजह लेके, से, लेकिन आप सुनेंगे शहबाज शरीफ ऐसे नाम सुनेंगे आप? हाँ नहीं, देखिए फील्ड मार्शल मुनीर नाम सुनेंगे? सर मैं तो बेनकाब, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे ना सर। आप जहां बैठे हैं वहां पर आप नहीं, हो सकता है आप मुझसे प्राइवेटली मिलें तो कहें दिनेश भाई आप ठीक ही कह रहे थे। ये देखिए आपकी मुस्कुराहट सब बता रही है। हो सकता है प्राइवेटली उन्होंने कह दिया हो, वो अमेरिकन सफीर ने, मतलब आपने उठा के कह दिया जी, सोचा छोड़ दिया। मतलब कहने की बात यह है, किसी भी रंग में हम बात कोई भी कर दें, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं पाकिस्तान के जो हालात सही करने की। वो हालात जो इंडियन सरकार ने अपनी प्रॉक्सी छोड़ के बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में सर एक सबूत तो दीजिए सर। हमने कसाब दिखाया ना आपको सर, हमने डोजियर भेजे ना, एक आधा सबूत दीजिए ना सर, जिसमें बलूचिस्तान में मौजूदगी के बारे में आप स्पष्ट कर पाए। कलभूषण यादव अरे सर, कहीं ये ना बोल दे धुरंधर मूवी। सर प्लीज सर। लेकिन देखिए भरत बराई साहब, कई चीजें ऐसी नहीं, बड़े संजीदा नोट पर भरत बराई साहब, और हम सब में पैनल में सबसे सीजन्ड व्यक्ति इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे जरा मैं एक बात समझना चाहता हूं। भरत बराई साहब, ये नोज पोकिंग की तरह देखा जाएगा इंटरनेशनली? क्योंकि इस समय अमेरिका को की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस लिहाज से दांव पर भी है जो उन्होंने तमाम जगहों पर किया है। तो ये जो कहा है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने वाली बात के तौर पर देखा जाएगा या उनकी क्रेडिबिलिटी को इरोड करने वाली बात के तौर पर देखा जाएगा? मैं पहले पीरजादा साहब को बताऊं कि यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी लोग हैं, शिकागो में हमारे मित्र हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिल जावे। बोलता है आपके देश की कितनी प्रगति हो गई, कितने आप आगे आ गए, और देखो हमारी तो बर्बादी है कि 25 बार हमको IMF के पास बेल आउट के लिए जाना पड़ा। आपके पास 600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, हमारे पास तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का फॉरेन करेंसी होता है। सऊदी अरेबिया से पैसा भीख मांगना पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरेट से लेना पड़ता है, चाइना के पास लेना पड़ता है। तो पाकिस्तानी लोग जो यहाँ रहते हैं वो खुद हमको बोलते हैं कि वो क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का जी। दूसरा कि पहले कभी कभी 15 साल पहले जब भारत पाकिस्तान का इश्यू होता था तो हमको कभी पाकिस्तानियों का कन्फ्रंट करना पड़ता था। अभी नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो लोग अपने ही देश से नाराज़ हैं। जब मुनीर साहब आए थे यहाँ और बुलाए थे तो थोड़े लोग इधर उधर से ले आए। पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ रहते हैं उसको अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सरकार से कोई लाभ नहीं है जी। अब इमरान खान को जो जेल में लगा दिया है, अमेरिका में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो काफ़ी इमरान खान के सपोर्टर हैं, मुनीर या शहबाज के सपोर्टर नहीं है। और ये जो बोले गौर जी, ठीक है, इट इज़ वेलकम, बट इफ यू आस्क मी डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। वी डोंट वांट एनी एंडोर्समेंट सर। हमको मालूम है सच्चाई क्या है और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इसमें हमको सपने में कहीं बड़ी गफलत में भी कोई गफलत नहीं होती। तो इसमें कहीं हमको किसी से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक सच कहा गया है, मान लीजिए आज मेरा मन करे कहने का कि सूर्य आज पूर्व से उगा है, तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों होने लगती है, इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है?
मतलब अब ये कम से कम दिशा भ्रम होना पाकिस्तान को बंद हो जाना चाहिए और अब सच्चाई स्वीकारना शुरू हो जाना चाहिए। वरना अगर आपने जो किया अभी तक वो आप सही कर रहे होते तो आपका और आपके मुल्क का हाल बढ़िया होता। अगर ऐसा नहीं है तो खुदारा आप कम से कम अपने एक्ट्स को रिव्यू कीजिए और उनको ठीक करके आगे कोर्स करेक्शन की राह पर चलिए, वरना जो होता रहा है वो और खराब होता चला जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं